हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाए हमको। और ये माना में हम लोग एंटर कर रहे हैं अब। तो नीति वैली से बेसिकली आती है आपकी धौली गंगा, और धौली गंगा और अलकनंदा दोनों विष्णु प्रयाग पे मिल जाते हैं। तो शायद हमारे अंदर जाने के चांसेस हैं। ये है गेट नंबर 3, गेट नंबर 3। तो ये हो गई हम लोगों की एंट्री मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में। 3 नंबर गेट 2 मिनट के लिए खुलता है हर 2-3 घंटे में। जिस टाइम पे हम गए खुल गया, उसी टाइम पे खुला और बाबा के दर्शन हो गए। सोच के तो ये आए थे कि मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ तो भगवान के दर्शन हो गए। पहुँच चुका हूँ मैं माना में, और अब थोड़ा होटल और होम स्टे का मैं पता करता हूँ। Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल वेक्स एंटरटेनमेंट्स ट्रैवल फिल्म मेगा। और अभी मैं हूँ जोशीमठ में। कल हम लोगों ने कवर किया नीति वैली। वैसे वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। बहुत अल्टीमेट वैली है नीति वैली। आई मस्ट से एक बार कोशिश कीजिएगा, वहाँ जाओ, ठीक है, एक्सपीरियंस करो उस जगह को। सो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज का प्लान कुछ अलग है, राइट। अभी हम लोग जो हम लोगों ने होटल लिया था जोशीमठ में, हम उसे चेकआउट कर रहे हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं माना के लिए। रास्ते में बद्रीनाथ धाम पड़ेगा, वहाँ थोड़े दर्शन की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत है। अगर दर्शन हो जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो हम वहाँ से डायरेक्ट माना जाएंगे और माना को आज एक्सप्लोर करेंगे, राइट। सो माना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। रोड कंडीशन कैसा सिचुएशन है, क्या क्लाइमेट कंडीशन है, स्टे के ऑप्शन क्या हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड टू विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकर। डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। हम लोग सेट हो चुके हैं, हमारी बाइक बिल्कुल रेडी है माना के लिए, और ये लड़के लोग भी लगे पड़े हैं अपने बैग को बांधने में। सो निकलते हैं अब माना के लिए और कवर करते हैं इस पूरी रोड को बद्रीनाथ माना तक, और आज एक्सप्लोर करेंगे माना। चलो। तो जोशीमठ गेटवे है उत्तराखंड की बहुत फेमस लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी जिस रूट में मैं जा रहा हूँ, ये माना वाले में, इसमें ही आप जोशीमठ से बद्रीनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, माना, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। और जहाँ हम लोग कल गए थे उस बेल्ट में आपको मलारी, नीति वैली, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर जोशीमठ से ही 17-18 किलोमीटर पे औली है। तो ये सारी लोकेशंस आप एक ही बार में कवर कर सकते हो। इट जस्ट आपके पास 4 या 5 दिन की छुट्टियाँ होनी चाहिए और ये सारी लोकेशंस आपके एक्सप्लोर हो जाएंगी। जो ये बद्रीनाथ से जो नदी आती है ये है अलकनंदा, और जो हम नीति वैली गए थे तो नीति वैली से बेसिकली आती है आपकी धौली गंगा, और धौली गंगा और अलकनंदा दोनों विष्णु प्रयाग पे मिल जाते हैं। सो विष्णु प्रयाग अभी इसी रूट में थोड़ा आगे है, और अगर यहाँ से देखा जाए तो विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग है, लेकिन अगर ऋषिकेश से देखा जाए तो देव प्रयाग पहला प्रयाग है। फिर देव प्रयाग के बाद वहाँ से आपका रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, फिर ये विष्णु प्रयाग। और देव प्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी मिलके बन जाती है गंगा। ये अच्छा सीन है यहाँ पर, बढ़िया पानी आ रहा है। और अपनी गाड़ी वाड़ी धोने के लिए सही है, लेकिन बाइक के केस में ये चलेगा नहीं क्योंकि मैं भीग जाऊंगा। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग टेरिटरी में है बद्रीनाथ धाम के, और बस पहुंचने वाले हैं। तो होटल ऑप्शन तो काफ़ी दिख रहे हैं इधर बद्रीनाथ में। वैसे हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि हम लोग आगे माना जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाए हमको, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से तो 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। तो ये अभी हम लोगों ने अपनी बाइक को पार्क की है यहीं बद्रीनाथ में किसी दुकान के सामने। सामने दिख रहा है भाई 2 से 3 किलोमीटर की लाइन है आज। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर कुछ पॉसिबिलिटी होती है दर्शन करने के लिए, नहीं तो फिर मंदिर के दर्शन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं।
ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन लगी हुई है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, इतनी लाइन लगी हुई है अभी भी। तो शायद हमारे अंदर जाने के चांसेस हैं। ये है गेट नंबर 3 और यहाँ से जो अमित था तिवारी, जो हमारा फ्रेंड था, वो चला गया अंदर। तो हम लोगों के भी चांसेस हैं, अभी ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन गेट से तो बहुत मुश्किल है। तो ये हो गई हम लोगों की एंट्री मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में। किस्मत थी आज, तो आज शायद बद्रीनाथ के दर्शन होने थे हमारे, इसलिए हम लोग पहुँच गए अंदर। तो इसे कहते हैं किस्मत और बाबा की कृपा, ठीक है। सुबह निकले थे जोशीमठ से। ये था कि हम लोगों को माना एक्सप्लोर करना है, और इतना मुझे पूरा यकीन था कि बद्रीनाथ में जिस हिसाब से भीड़ लग रही है 3-3, 4-4 किलोमीटर की, हमारे दर्शन नहीं हो सकते। हम यहाँ पर आए, लिटरली भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वो बोलते हैं ना, आज दर्शन होने थे, ठीक है। हम लोगों ने जहाँ बाइक खड़ी की, वहाँ भैया से पूछा कि किसी तरीके से बता दो, बहुत दूर से आए हैं। उन्होंने बोला 3 नंबर गेट में ट्राई करना। 3 नंबर गेट 2 मिनट के लिए खुलता है हर 2-3 घंटे में। जिस टाइम पे हम गए, खुल गया, उसी टाइम पे खुला और बाबा के दर्शन हो गए। सोच के तो ये आए थे कि मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ तो भगवान के दर्शन हो गए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र माना, जो कि अगला 3 किलोमीटर में। आज रात का हमारा स्टे वहीं होगा या नहीं होगा, ये हम वहीं जाके डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी मुझे होटल वगैरह कुछ नहीं पता है उधर का। तो चलते हैं माना की तरफ। अब लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है यहाँ पर बद्रीनाथ में, और सबसे बड़ी बात, बाबा के दर्शन हो गए, राइट। तो बद्रीनाथ से माना है तकरीबन 3 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये दिख गया है सामने, द लास्ट इंडियन विलेज माना, और ये माना में हम लोग एंटर कर रहे हैं अब। ये अभी पहुंच चुका हूँ मैं माना में, और अब थोड़ा होटल और होम स्टे का मैं पता करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आसपास लोकल वालों से पूछा, तो उन्होंने बोला यहाँ रुकने का कोई सोर्स नहीं है, राइट। सो आपको वापस बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। तो लेकिन एक बार मैं आगे जाके एक्सप्लोर कर लेता हूँ और एग्जैक्ट डिटेल पता करते हैं। माना तिब्बत चाइना बॉर्डर के पास भारत का अंतिम गांव है। माइथोलॉजिकल फैक्ट के अनुसार इस गांव की कहानी महाभारत से जुड़ी है। कहा जाता है कि पांडव इसी गांव से होकर स्वर्ग को गए थे। माना गांव सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। माना गांव में हिंदुओं का इतिहास छुपा है। इस गांव में 3 जो फेमस जगह हैं वो है व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी। इन तीनों का ही अपना एक इतिहास है। सरस्वती नदी सिर्फ माना तक ही बहती है, इसके आगे ये अदृश्य रूप में बहती है। व्यास गुफा वो गुफा है जहाँ ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। गणेश गुफा के बारे में यह कहा जाता है कि जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तब सरस्वती नदी काफी तेज गति से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती से विनती की थोड़ा शोर कम करें, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने श्राप दिया कि इससे आगे आज के बाद तुम किसी को भी नहीं दिखाई दोगी। तभी से सरस्वती नदी माना के आगे अदृश्य रूप में बहती है। कहते हैं कि आज भी यह नदी भीम पुल के पास बहुत शोर करती है और ये शोर मैंने खुद अपने कानों से महसूस किया है। आप इस वीडियो फुटेज में भी देख सकते हैं। भीम पुल के बारे में भी एक कहावत है। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी। तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में रख दिया और इस तरीके से पुल का निर्माण हुआ। और कहते हैं इसी पुल से होकर पांडव स्वर्ग को गए थे, इसलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया है। तो ये माना के बिल्कुल एंड में जाके आपको मिलेगी हिंदुस्तान की अंतिम दुकान।
और अब यहाँ से देखो व्यू, ये बिल्कुल जब आप माना के एंड पे आ जाते हैं तब ये आपको व्यू मिलेगा। नदी जा रही है नीचे से और पीछे पूरा माना शहर। तो ये था माना विलेज के बारे में। वेल, आज सुबह जब हम लोग जोशीमठ से निकले थे तो हम लोग यही सोच के निकले थे कि हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा रिसर्च की, लोगों से पूछा, तो होम स्टे हैं यहाँ पर, ठीक है, लिमिटेड हैं, लेकिन अभी खुले नहीं हैं। सो अगर आपको रुकना है तो शायद वो बोल देंगे कि आप लोग अभी बद्रीनाथ में रुकिए, क्योंकि सीज़न का टाइम आ रहा है तो धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट होंगे। तो मे बी जो गांव वाले यहाँ पर नहीं हैं वो जब वो आएंगे तो वो लोग अपने जो भी उन्होंने अपने होम स्टे हैं वो उनको ओपन करेंगे, राइट। सो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोशीमठ से सिर्फ 45 किलोमीटर पे ही आपका माना पड़ जाता है। सो आप सुबह चलिए, बद्रीनाथ जाइए, वहाँ पर दर्शन कीजिए, माना आइए, यहाँ पर विज़िट कीजिए, देखिए इस छोटे से गांव को। ये इंडिया का लास्ट विलेज है, इसके बाद कोई गांव और नहीं है। और ये जो एक रोड ऊपर को जा रही है, ये जा रही है आगे चाइना बॉर्डर के लिए। सो दूसरी बात, यहाँ पर एरियल शॉट पॉसिबल नहीं हुए, मतलब ड्रोन के शॉट्स पॉसिबल नहीं हुए, क्योंकि आर्मी वाला एरिया है, सो रिस्ट्रिक्टेड है ड्रोन फ्लाई करना, राइट। बढ़िया, लेकिन अच्छी जगह है। सो मज़ा आ गया आज इस ट्रिप पे। हम लोग आए थे माना के लिए, बट फॉर्चुनेटली बाबा के दर्शन हो गए बद्रीनाथ में। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। और अब हम चलते हैं वापस, मे बी जोशीमठ या कहीं और। सो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।